पेटीएम के रिजल्ट कंपनी ने कल अनाउंस कर दिए हैं और उनके रिजल्ट टॉप लाइन ग्रोथ कैसे रहे हैं, बॉटम लाइन कैसे रहे हैं, चलिए फ्रेंड्स चेक करते हैं। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट करोड़ में है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करेंगे करोड़ से टॉप लाइन ग्रोथ मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 20 से 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल देखेंगे टोटल रेवेन्यू हमारा 18,034 करोड़ आया था। पिछले क्वार्टर में 2159 करोड़ की रेवेन्यू थी और प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू देखेंगे 2283 करोड़ है। तो तीनों फेस पे देखा जाए तो रेवेन्यू हमको अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में टिक देखे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन से देखें 1659 करोड़ और 1918 करोड़ एंड 2061 करोड़। तीनों फ्रंट पे देखें रेवेन्यू भी ट्रेंड में और अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू के मामला में ये पास होती हुई दिख रही है। रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखिए तो साल दर साल जाएंगे रेवेन्यू हमारा तो करीब 24% से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर जाएंगे रेवेन्यू हमारा 17 पॉइंट के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि रेवेन्यू दोनों ही फ्रंट पे ग्रोथ करता हुआ दिख रहा है। पेटीएम के खर्चों की बात करें तो पिछले साल के खर्चे का देखा जाए तो 2245 करोड़ आए थे। पिछले क्वार्टर के खर्चे 2016 करोड़। अब प्रेजेंट क्वार्टर के जो खर्चे हैं 2062 करोड़। तो खर्चों के हिसाब से देखा तो साल दर साल में कि 2200, 2000 एंड 2000। तो साल दर साल के हिसाब से देखा तो खर्चे कमते हुए हम लोगों को दिखे हैं। खर्चे अगर देखा तो रेवेन्यू 24% से बढ़ा है लेकिन खर्चे 9% के हिसाब से कमते हुए दिख रहे हैं साल दर साल के अकॉर्डिंग। रेवेन्यू बढ़ने के बाद खर्चे नहीं बढ़े, एक अच्छी चीज़ है, खर्चों को कंट्रोल किया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर में 2016 करोड़ से 2062 करोड़, यहाँ भी खर्चे थोड़े से बढ़े हैं। अगर खर्चे के बढ़ने का ग्रोथ देखिए तो 2% के हिसाब से खर्चे बढ़े हैं लेकिन हमारा रेवेन्यू देखिए किस हिसाब से उन्होंने बढ़ा है, करीब 17% से रेवेन्यू बढ़ा है। तो बोल सकते हैं कि खर्चों को कंट्रोल यहाँ तो किया है लेकिन अब बॉटम जाएंगे तो थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा सा अलग दिखेगा हम लोग। दिन में दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। खर्चों काटने के बाद प्रॉफिट क्या आ रहा है तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो खर्चों को तो हमको नुकसान करीब 411 करोड़ का हो रहा है। प्रेजेंट पिछले साल में प्रेजेंट क्वार्टर के खर्चे काटने के बाद पॉजिटिव आ रहा है 143 करोड़ का प्रेजेंट लास्ट क्वार्टर में। और प्रेजेंट क्वार्टर में हमारा 221 करोड़ के खर्चे काटने के बाद बच रहे हैं। यानी खर्चे काटने के बाद हमारे प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में आ रहे हैं 221 करोड़ रुपए से और जो कि पिछले क्वार्टर में भी पॉजिटिव है 143 करोड़। एंड लास्ट ईयर का देखेंगे तो 411 करोड़ के नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि एक्सपेंसेस के हिसाब से खर्चे इन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं। करीब 1800 की रेवेन्यू किया जनरेट की थी लास्ट ईयर में और 2245 करोड़ के खर्चे कर दिए थे। यहाँ पे 411 करोड़ का इसलिए आपको नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है। अब देखा जाए बेस लाइन में तो हो गया। अब खर्चों के हिसाब से देखो तो हम लोगों को लास्ट ईयर टू ईयर के हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों को खर्चे काटने के बाद ग्रोथ तो दिख रहा है पेटीएम में। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों को ग्रोथ वहाँ भी दिख रहा है 143 करोड़ से 223 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो करीब 40% का ग्रोथ आता हुआ क्वार्टर बेसिस पे दिख रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। अब पेटीएम के रिजल्ट में पिक्चर यहाँ से चेंज हो जा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखते हैं तो एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे जो ऐड हो गया जिसके कारण देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट जो एक साल पीछे का वाई बेसिस का रिजल्ट था वो अभी 411 करोड़ नेगेटिव से करीब आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है 939 करोड़। तो यहाँ 1345 करोड़ का पॉजिटिव एड ऑन हो गया है। एंड लास्ट क्वार्टर को देखें तो 126 करोड़ है, यानी 17 करोड़ नेगेटिव ऐड होने के बाद माइनस करने में 126 करोड़ बढ़ता है। प्रेजेंट क्वार्टर का देखें तो जो कि 220 करोड़ पॉजिटिव में आ रहे थे तो 190 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम में माइनस होने के बाद 30 करोड़ पॉजिटिव में बच रहे हैं। तो यानी यहाँ देखा जाएगा तो सीधा यहाँ से एक्सेप्शनल आइटम ने इनको नुकसान करते हुए पेटीएम को देखने को मिला है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो देखेंगे कि आ रहा है ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, चूंकि वहाँ जो खर्चे कम है लेकिन जैसे एक्सेप्शनल आइटम पे आते हैं तो यहाँ पेटीएम को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर उस हिसाब से नुकसान की बात करें तो 126 करोड़ से 30 करोड़, यानी यूँ बोला जाए तो 4x 4x का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 400% का नुकसान होता हुआ दिख रहा है ग्रोथ पोटेंशियल से। अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो 939 करोड़ से 30 करोड़, तो करीब करीब बोला जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही 52% का नुकसान, 52x का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शनल आइटम की प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आती नेगेटिव की तो ये थोड़े से खर्चे अच्छे होते। पिछले क्वार्टर के एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने इंक्रीज किया हुआ दिख रहा है। देन प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें क्या आ रहा है तो 930 करोड़ लास्ट ईयर का है पॉजिटिव में एंड लास्ट क्वार्टर का है 123 करोड़ और प्रेजेंट क्वार्टर का 21 करोड़। तो यहाँ से देखेंगे तो हमको
फिगर तो पॉजिटिव में है, लेकिन आपको साल दर साल क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो 123 करोड़ से 21 करोड़ आ गए हैं आपके प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी पैट आ गए हैं। तो पैट आपको डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। ये डिक्रीजेस करीब करीब बोल सकते हैं 6x के हिसाब से पैट गिरता हुआ दिखा है। एंड साल दर साल क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से आते हैं, साल दर साल के हिसाब से आते हैं तो 930 करोड़ से 21 करोड़, ये बोल सकते हैं करीब 52x आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। यानी यूँ बोल सकते हैं कि भैया पैट आकर के आपको गिर रहा है ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से, लेकिन टॉप लाइन के हिसाब से अगर इनकम के हिसाब से खर्चे काटे तो अभी के क्वार्टर पिछले 2 क्वार्टरों से बेहतर देखने को मिली है। फाइनली देखते हैं ईपीएस क्या निकल करके आ रहा है। ईपीएस साल दर साल के हिसाब से जाए तो 14.29 का ईपीएस आ रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 1.89 का ईपीएस आ रहा है। एंड प्रेजेंट क्वार्टर का ईपीएस 0.32 देखा जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस पॉजिटिव तो है, खर्चे काटने के बाद आपके पॉजिटिव में पैट तो आ रहे हैं, जिसके कारण का आपका ईपीएस प्लस में दिखा। लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो ईपीएस आपको करीब 6x के क्वार्टर के थ्रू गिरता हुआ देखने को मिला है। एंड ईयरली बेसिस पे देखें जो ईपीएस आपको 52x के हिसाब से गिरता हुआ देखने को मिला है। तो यूँ बोला जाए तो ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर में बॉटम लाइन ग्रोथ नहीं कर पा रही है, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ में पेटीएम ने थोड़ा बेहतर किया है बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग से रेवेन्यू को बढ़ाया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा बढ़ाया है, खर्चों को थोड़ा सा कम किया है बिफोर टैक्स के रेंज में निकल कर। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पेटीएम का रिजल्ट थोड़ा मिला जुला है, अभी भी थोड़े से प्रेशर बॉटम लाइन से क्लियर होता हुआ नहीं दिख रहा है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। चैनल चैनल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।